Hello guys, welcome to our DSA 90 Days for Placements course, and today we're going to solving this problem, valid Sudoku. It is the problem number 36 on LeetCode. ठीक है, तो let's start. What we have is we have to determine if a 9 by 9 Sudoku board is valid. Okay, only the filled cells need to be validated according to the following rules. Each row must contain digits 1 to 9 without repetition. Each column must contain digits 1 to 9 without repetition. You are पढ़ लेता हूँ फिर मैं समझाता हूँ. Each of the 3 by 3 sub boxes of the grid must contain digits 1 to 9 without repetition. A Sudoku board partially filled could be valid but is not necessarily solvable. Only the filled cells need to be validated according to the mentioned rules. Okay, तो अपन को क्या दे रखा है, अपन को ये बोर्ड दे रखी है. ठीक है, तो ये बोर्ड में बेसिकली अपने पास नंबर्स ऑलरेडी ये फील्ड है, पार्शियली फील्ड है. ये मैटर नहीं कर रहा कि ये सुडोकू ले जाके फाइनली ये हमारा सुडोकू सॉल्व हो जाएगा, इससे मैटर नहीं करता. हमें बस ये बताना है कि एट प्रेजेंट क्या ये सुडोकू बोर्ड वैलिड है या नहीं है. इस केस में एक्चुअली ये वैलिड है, क्योंकि आप और वैलिड का रूल्स क्या होता है. रूल ये होता है कि भैया ये जो रो है, ठीक है, ये एक रो हो गई और ये एक कॉलम हो गया, ये भी एक कॉलम हो गया. ऐसे 9 रो है अपने पास और 9 कॉलम्स है. कोई भी कॉलम में अगर एक नंबर वापस से रिपीट करता है तो उसका मतलब है कि वो सुडोकू वैलिड नहीं. कोई भी रो में इन रो 9 रोज में से कोई भी एक रो में अगर नंबर रिपीट करता है तो सुडोकू वैलिड नहीं है. अभी जो बॉक्सेस है, राइट, दिस इज वन बॉक्स, दिस इज अनदर बॉक्स एंड दिस इज अनदर बॉक्स. इन बॉक्सेस में भी अगर कोई नंबर रिपीट करता है तो वो सुडोकू वैलिड नहीं है. तो इस केस में आप देखोगे तो बेसिकली कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा, ना ही रो में, ना ही कॉलम में, ना ही बॉक्सेस में, तो ये सुडोकू बेसिकली वैलिड है, ट्रू है. लेकिन इस केस में सुडोकू वैलिड नहीं है. एक्चुअली इसको बनाना बहुत मुश्किल है, बट यू गॉट द आइडिया. अब वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. ओके, चलो पढ़ लेते हैं. सेम एग्जाम्पल वन, एक्सेप्ट विद द 5 इन द टॉप लेफ्ट, 5 इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर मॉडिफाइड बीइंग टू 8. ओके, तो ये 8 हो गया. तो अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बॉक्स में बेसिकली 8 वापस से 2 बार आ गया है ना. तो इस केस में सुडोकू वैलिड नहीं हुआ. तो अपन को इनपुट में क्या देखा है, अपन इनपुट में देखा है एक बोर्ड दे रखी है और बेसिकली दिस बोर्ड इज अ बेसिकली 2D एरे ऑफ कैरेक्टर्स, और अपने को रिटर्न करना एक बूलियन whether the currently filled board is valid or not. Okay, and is there anything else? और हमें दे रखा है कि अगर कोई प्लेस, कोई सेल, राइट, देयर आर 9 by 9 सेल्स, 81 सेल्स है, उस सेल में बेसिकली या तो नंबर होंगे या बेसिकली कैरेक्टर होगा. कैरेक्टर इन द सेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर ऐसा डॉट होगा. अगर डॉट होगा तो इसका मतलब है कि दैट सेल इज एम्प्टी. ओके, तो ये दीस आर सम assumptions that you have to take into consideration. ओके, नाउ लेट्स डू वी नो दिस, लेट्स बिल्ड सम इंट्यूशन. ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को ये पता है कि भैया अपने पास ये 9 रोज होगी, राइट, 1 रो 2 रो 3 रो, और यहाँ पे मैंने ये रेड वाली एक रो बना दी है, सो दैट यू नो दिस इज वॉट ए रो इज, राइट. एंड सिमिलरली वी हैव 9 कॉलम्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, and this is what a column actually looks like. Then we have these boxes. Okay, so these boxes is basically, this box is 0, right, this box is 1, this box is 2 3 4 5 6 7 8. Okay, now think about this. Okay, we know कि हम ऐसे चलते जाएंगे, इटरेट करते हैं कि बेसिकली आपका सिंपल टूर क्या बोलते हैं उसको, लूप चला देंगे हम, और एक लूप हमारा रो पे चलेगा, एक रो पे फिर रो पे, और उस पे एक रो में फिर हम सारे कॉलम पे चलते जाएंगे. ठीक है, तो वो तो ठीक है, चलो उससे अपन ने कर लिया. तो हम क्या करेंगे, अब हमें ये पता करना है गाइस कि बेसिकली ये जो हमारा सुडोकू है, राइट, ये जो सुडोकू है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमें कितने चाहिए, हमें 9 रोज चाहिए. ठीक है, फिर हमें 9 कॉलम चाहिए और हमें 9 बॉक्सेस चाहिए. ठीक है, हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है भाई कि एक रो में, इसी रो में बेसिकली कोई भी नंबर अगर हमें दिखे, जैसे 5 दिख गया, राइट, एंड दिस इज द फर्स्ट रो. अगर 5 दिख गया तो आगे जाके कभी इस रो में मेरे को अगर वापस से 5 दिख गया तो इसका मतलब है कि ये सुडोकू हमारा वैलिड है. वही तुरंत ही वहाँ पे रिटर्न कर देंगे कि वो भैया फॉल्स है. ठीक है, तो ये तो हमें ज़्यादा समझ में आ गया. सिमिलरली इफ यू थिंक अबाउट अ कॉलम, ठीक है, कॉलम की अगर बात करें तो अगर मान लो पहले कभी हमें जो नंबर्स दिख गए थे, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल दिस कॉलम दैट इज समथिंग दैट वी इंस्पेक्टिंग, और यहाँ पे अगर हमें 2 दिख गया, तो अगर इस कॉलम पे अगर मेरे को वापस से 2 अगर मेरे को पहले दिख चुका होता और अभी मेरे को 2 दिखा था, तो इसका मतलब है कि ये सुडोकू भी वैलिड नहीं है. तो व्हाट वी नो समथिंग लाइक दिस कि यार मेरे को बेसिकली क्या करना है, मेरे को बेसिकली ये 9 रो बनाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी, और हर रो में बेसिकली 9 रोज इज समथिंग दैट वी नीड, और हर रो में बेसिकली मेरे को ये स्टोर करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी, कौन सा एलिमेंट, कौन सी वैल्यू इस रो में ऑलरेडी मेरे को दिख चुकी है. तो 9 वैल्यूज है, तो अच्छे वी विल क्रिएट समथिंग लाइक दिस, 9 रो, और हर एक रो में बेसिकली टू ट्रैक की 9 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से
कौन सी वैल्यूज़ मेरे को ऑलरेडी दिख चुकी है। तो व्हाट विल डू, अगर हमें नहीं दिखी है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, ये हमने 2D एरे बना दिया रोज के लिए, राइट। सिमिलरली वी विल डू द सेम फॉर कॉलम्स, 9 by 9 और ये भी 9 by 9, और हम क्या करेंगे, इंटीजर का बना देंगे, ठीक है, एक इंटीजर का बना देंगे। तो बाई डिफॉल्ट क्या होता है, इनिशियली 0 वैल्यूज़ होती है, ये भी 0 वैल्यूज़ होती है। अगर इस रो पे हम एक्सप्लोर कर रहे थे और मान लो कि मेरे को 7 दिखा, ठीक है, और बेसिकली दिस इज फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो का मतलब क्या हो गया, रोज ऑफ 0 एंड दिस इज अ कैरेक्टर, राइट, दिस इज अ कैरेक्टर, बेसिकली दिस इज अ कैरेक्टर एंड फर्स्ट नंबर इज व्हाट, फर्स्ट नंबर इज दिस, सो दिस शुड बी मैप टू 0 इंडेक्स, दिस शुड बी मैप टू 6 इंडेक्स, राइट, क्योंकि इंडेक्स वाइज तो 0 से लेके 8 तक जाएगा ना, अगर हमने 9 का क्रिएट किया है तो। सो 0 से लेके हमें 8 तक जाएंगे एंड दिस शुड एक्चुअली मैप टू 1 से लेके 9 कैरेक्टर तक। तो हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस, तो बेसिकली 1 से अगर मेरे को 0 लाना है तो ऑल वी हैव टू डू इज वॉट एवर कैरेक्टर वी आर गेटिंग, राइट, वॉट एवर कैरेक्टर वी आर गेटिंग, लेट्स सी, उसमें से मतलब अपन को 1 सब्ट्रैक्ट कर देना और अपन को बेसिकली ये पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर अपने को अभी इस रो में दिखा है, ठीक है। तो ये तो चलो पता चल गया कि ये हमें ये देख रहा है कि किसी रो में किसी नंबर को ट्रैक करना है तो कैसे करेंगे, वो तो चलो पता चल गया, ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, राइट, दिस बॉक्सेस 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बॉक्सेस के नंबर कैसे पता चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, राइट, यहाँ पे हूँ, ठीक है, अपन यहाँ पे इटरेट कर रहे थे सो ऑन सो फोर्थ, अपन यहाँ पे पहुँचे। लेट्स टॉक अबाउट दिस, दिस इज रो नंबर 4, राइट, एंड दिस इज कॉलम नंबर 7, राइट, basically 5th row and 8th column, right? How does this map to this box? This box is what? 5 number. According to our assumption, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This should be mapped to 5th box number, right? क्योंकि अपने को ऐसा जो रोज और कॉलम्स के लिए बनाया, ऐसा अपन को बॉक्सेस के लिए तो बनाना पड़ेगा ना, बॉक्सेस के लिए भी 9 by 9, ठीक है। अब ये इससे कैसे मैप कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचता है। इसको भैया देखो कैसे सोचना है, इसके बारे में ट्रिक है जो मैं ध्यान में रखता हूँ, उसके वो आप भी वैसा कर लेना। अपन ने क्या किया, ये बॉक्स हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और यही मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यही अपन ने यहाँ पे लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। नाउ व्हाट डज दिस मीन, दिस बेसिकली मीन्स कि 0 से जो 2 रोज है, राइट, दिस इज गेटिंग मैप टू दिस वन. Then we have 3 to 5 rows, this is getting mapped to this one. Then we have 6 to 8 rows, this is getting mapped to this row. 0 to 2 is getting mapped to this row, 3 to 5 rows is getting mapped to this row, and 6 to 8 is getting mapped to this row. Basically ये क्या बता रहा है, ये 0th row हो गया आपकी, ये first row हो गई, वो ये आपकी second row हो गई, है ना। Similarly 0 to 2 columns जो हैं आपके यहाँ पे 0 to 2 columns, this is getting mapped to 0. Then this is 3 to 5 is getting mapped to first, and then 6 to 8 is getting mapped to 2, है ना। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, बेसिकली अगर मैं ये बॉक्सेस को लिख दूँ 0 1 2 0 5 6 7 8, तो बेसिकली ये अपना 0th रो हो गया, फर्स्ट रो हो गया और ये सेकेंड रो हो गया, है ना। बट एक्चुअली कहाँ से आ रहे हैं अपन, ये 0 बॉक्स जो है इसका मतलब क्या है, दिस इज बेसिकली नथिंग बट दिस इज समथिंग दैट इज दिस इज गेटिंग ट्रांसलेटेड टू दिस बॉक्स, करेक्ट, है ना। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, 0 to 2 0 to 2, दिस इज बेसिकली 0th row एंड 0th column हियर, ओके, ठीक है। अब सोचो, ठीक है, यहाँ से ये 0 कैसे आ रहा है, 3 to 5 से 1 कैसे आ रहा है, 6 to 8 से 2 कैसे आ रहा है। बेसिकली वो कह रहा है ये 3 का है ना, इसका साइज 3 है, राइट, इसके हिसाब से इसका साइज 3 है और इसका भी साइज 3 है, इसका भी साइज 3 है, उसका भी साइज 3, राइट। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग द थिंग, जो भी यहाँ पे हमारे आर की वैल्यू थी, राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आर की वैल्यू, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग इज, फॉर एग्जाम्पल 0 to 2 इज मैप टू 0, 3 to 5 गेटिंग मैप टू 1 एंड 6 to 8 इज गेटिंग मैप टू 2। अब इससे, है ना, दिस इज बेसिकली द एक्चुअल रो, दिस इज द एक्चुअल रो, है ना, यहाँ से कुछ रो का वैल्यू होगा, दिस इज रिप्रेजेंट द एक्चुअल रो, दिस इज गेटिंग ट्रांसलेटेड टू 0, दिस इज गेटिंग ट्रांसलेटेड 3 to 5 ट्रांसलेटेड टू 1, 6 to 8 गेटिंग ट्रांसलेटेड टू 2, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 1 2 कैसे आ जाएगा, ऑल वी हैव टू डू इज डिवाइड r by 3, है ना। 0 to 2 को डिवाइड कर दोगे 3 से, 0 1 या 2 होगा, उसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो हमेशा 0 आएगा। 3 4 5 को डिवाइड कर दोगे 3 से तो 1 आएगा, 6 7 8 को डिवाइड कर दो 3 से 2 आएगा, है ना। तो व्यू तो ऐसे ही पता चलता है क्योंकि ये इसकी विड्थ की साइज ही 3 है ना, तो अगर 3 की साइज है तो उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, ओके।
सो दैट वी नो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस 0 1 2. ये जो कॉलम नंबर अपन ने यहाँ पे लिख रखे हैं इसकी क्या वैल्यू होगी. This is also the same. 0 to 2 is getting translated to 0, 3 to 5 is getting translated to 1, 6 to 8 is getting translated to 2. So these indexes are basically nothing but C by 3. Okay. ये तो ठीक है, लेकिन अपने को क्या डिराइव करना है? अपने को डिराइव करना है ये वैल्यू, राइट? गिवन R and C, राइट? गिवन एन R and C somewhere here, R and C. How do we get it to 4? For example, इस केस में हमने इसकी बात करी थी, 4th row और 7th column. This should be getting translated to 5th box index. How does this get translated? This is something that we have to derive. Okay. Now let's talk about this. पहली रो में अपने पास 3 वैल्यूज थी, ठीक है? फिर अपन जब 1 पे आए तो पहला अपने को 3 मिला, ठीक है? यहाँ से चले और फिर पहले रो के लिए तीन ये चीज़ें हो गई, मतलब 3 बेसिकली स्लॉट हो गए. फिर 1 के लिए 3 स्लॉट हो गए, फिर 2 के लिए 3 स्लॉट हो गए, है ना? तो बेसिकली यहाँ पे देखो, ठीक है? तो अब इसको यहाँ पे देखो. तो फॉर एग्जाम्पल हो क्या रहा है, ये जो 0 रो है, ये जो 1 रो है, ये जो 2 रो है, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है? R से हम लोग ने ये वैल्यू से निकाली बाय डूइंग R by 3. अब अपन ने क्या करना है, अब यहाँ से ये 1 2 से हमें 0 3 और 6 कैसे मिलेगा? 0, क्योंकि इस केस में तो कॉलम तो 0 ही होगा ना. इस केस में हमें कैसे मिलेगा, इस बेसिकली दिस इज 0 to 0, ये सब ठीक है. 1 से 3 मिल रहा है, 2 से 6 मिल रहा है. तो क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि भाई 1 से 3 मिल रहा है, 2 से 6 मिल रहा है. इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, राइट? इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, ठीक है? तो ये हमें मिल गया. अब क्या हो रहा है, अब बेसिकली 1 कॉलम के लिए यहाँ पे हमारे पास 0 3 6 था. इस केस में इसके लिए हमारे पास कॉलम नंबर क्या है, 1 है, राइट? एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 4, राइट? 3 में अपन ने 1 ऐड किया 4, 0 में अपन ने 1 ऐड किया 1, 6 में अपन ने 1 ऐड किया 7, राइट? इफ यू टॉक अबाउट दिस इज 5, राइट? 3 में अपन ने 2 ऐड करी, राइट? तो दिस इज द ऑफसेट, राइट? ये ऑफसेट अपन ऐड कर रहा है. इफ यू सी हियर दिस ऑफसेट, दिस इज 1, राइट? ये ऑफसेट हम लोग इसमें बेसिकली ऐड कर रहे हैं, एंड विच इज C by 3. C by 3 मतलब ये हमारा C था, और C by 3 0 1 2, और यही तो ऑफसेट हम बेसिकली इस R by 3 में 3R by 3 में ऐड कर रहे हैं. तो हमें बेसिकली यहाँ की वैल्यूज मिल रही है. ओके, सो नाउ वी नो कि दिस इज व्हाट आर बॉक्स इंडेक्स लुक लाइक. बॉक्स इंडेक्स लुक लाइक. तो बस आपने चलते जाना है, और जब भी हमें कोई वैल्यू दिखेगी, राइट? जब भी हमें ये दिखेगा कि बॉक्स खाली है, तो बस उसको इग्नोर करो, आगे बढ़ो. या फिर अगर हमें मान लो कि कोई एक एक्चुअल वैल्यू मिल जाता है, तो हमें मेक श्योर करना है कि हम लोग उस रो में, जो भी करेंट रो है, उस रो में इस वैल्यू को मार्क कर दें अगर ऑलरेडी नहीं था. और अगर ये ऑलरेडी था तो बस हम बोल दें कि भैया ये सुडो को हमारा वैलिड नहीं है. ओके, सो नाउ वी नो दिस, लेट्स कोड दिस आउट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो बेसिकली अपन ने क्या बोला, अपन को पहले अपन को बनानी है 9 रोज. सो लेट्स डू दिस. सो रोज इज इक्वल टू न्यू इंट 9/9 का. ओके, देन वी हैव टू मेक columns. So columns is equal to new int 9/9 का. Then we also need to make boxes. Boxes is equal to new int 9/9 का. Okay, so what we're gonna do, we are gonna simply iterate over our rows, and 9 r is equal to r plus 1. ठीक है, आप कोड को थोड़ा रिफैक्टर कर सकते हैं. जो 9 मैटर हुआ है अपना, इसको बेसिकली कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि अगर कुछ 4x4 का सुडो को बोर्ड होता है तो उसके लिए भी अपना काम चल जाता. राइट, एनीवेज वी आर गोना जस्ट डू इट यूजिंग हार्ड कोडेड कॉन्स्टेंट्स. सो देन वी हैव फॉर इंट c इज इक्वल टू 0. दिस इज बेसिकली द कॉलम इंडेक्स. c इज लेस देन 9 एंड देन c इज इक्वल टू c plus 1. ओके, सो द फर्स्ट थिंग, अगर मेरा बेसिकली इफ rows of R plot R basically board, right? This is the board. बोर्ड में अगर हमारा ये खाली है, राइट, या फिर ये डॉट है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग पास कंटिन्यू कर जाएंगे, राइट? इफ बोर्ड ऑफ R and C, if it is a dot, then we do nothing and we just continue. Okay, otherwise we know this is our row index. एंड नाउ वी नो कि हमारे पास कुछ तो भाई वैल्यू आई है, तो वैल्यू निकाल लेते हैं पहले. तो वैल्यू इज बेसिकली बोर्ड ऑफ R एंड C, राइट? सो ये हमें क्या देगा, ये बेसिकली हमें कैरेक्टर देगा 5, फॉर एग्जाम्पल 5 देगा. एंड 5 शुड बी मैप टू व्हाट नंबर. सो फॉर एग्जाम्पल 5 शुड बी मैप टू द 4th वैल्यू, राइट? 0 1 2 3 4, है ना? तो 5 इसको मैप करना है. तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हमने बताया था ये पहले भी कि इसको माइनस करेंगे हम 1 से.
ठीक है, तो हमें मिल गया वैल। अब अपन क्या बोल रहे हैं कि भाई इफ रोज ऑफ रो, राइट, उस रो में अगर ये वैल्यू, राइट, इफ दिस वैल्यू, इफ दिस इज 1, इसका मतलब है कि भाई मेरा सुडोकू बोर्ड वैलिड नहीं है, हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं था तो इसका मतलब लेट्स मार्क दिस कि भाई अब ये वैल्यू मेरे इस रो में प्रेजेंट हो गई है। सिमिलरली वी डू फॉर द कॉलम एज वेल। इफ कॉल्स ऑफ सी एंड वैल इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि ये वैलिड नहीं है, राइट, और अदरवाइज वी मार्क दिस सी वैल इज इक्वल टू 1। सी इनिशियली ये पूरा के पूरे ना ये सारे 81 वैल्यूज ये सारी जीरो होगी, ये भी 81 वैल्यू जीरो होगी, ये भी 81 वैल्यू जीरो होगी, राइट। इसीलिए मैंने 1 मार्क कर दी ये कहने के लिए कि इस रो में ये वैल्यू प्रेजेंट हो गई है ना। और अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट थी तो इसका मतलब कि दूसरी बार हमें ये वैल्यू दिख रही है, इस केस में हम बोल रहे हैं कि बोर्ड मेरा वैलिड नहीं। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट आवर बॉक्स इंडेक्स। सो बॉक्स इंडेक्स हमारा क्या था, फॉर्मूला 3 इंटू आर डिवाइड बाई 3 प्लस सी डिवाइड बाई 3, ठीक है। इफ बॉक्सेस ऑफ box index and val, right, if this is equal to 1, then again we return false. Otherwise we see boxes of box id x val is equal to 1, ठीक है। और फिर और तो हमें कुछ नहीं करना बस। और इसके बाद अगर हम यहाँ बाहर आ गए तो इसका मतलब हमने पूरा अपना बोर्ड छान दिया है और हमें कोई भी ऐसा कोई भी रो में या कोई भी कॉलम में या फिर कोई बॉक्स में रिपीटेड वैल्यू नहीं मिला। तो इसका मतलब मेरा जो अभी हाफ या पार्शियली फील्ड जो भी बोर्ड है दैट इज अ वैलिड बोर्ड। लेट्स रन दिस। ओके, सो ये चल रहा है, इट्स वर्किंग फॉर बोथ द केसेस। लेट मी सबमिट इट एंड विल डिस्कस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो इट वर्क्स वेरी वेल और काफ़ी बढ़िया, 100% सोल्यूशंस को बीट कर दिया इसने, बहुत बढ़िया लड़कों। चलो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो गई, राइट, फॉर n/9 की बोर्ड के लिए अपन ने पहले हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात कर लेते हैं, राइट। तो अपन ने रोज बनाया 9/9 का। सो 81 प्लस 81 प्लस 81 विच इज बेसिकली n² प्लस n² प्लस n², राइट। सो यू कैन सी लाइक दिस और यू कैन जस्ट सी इट इज कॉन्स्टेंट, और अगर इंटरव्यू ज़्यादा मगजमारी करे तो बोल देना n², ठीक है। और उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बेसिकली 9/9 चल रहा है और ये बस हम लोग कॉन्स्टेंट चीज़ें कर रहे हैं। तो दिस विल बी ऑल्सो 80, नो सॉरी, दिस इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, एंड दिस इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो दिस इज वॉट अ टाइम बोथ इज बेसिकली इन टर्म्स इफ n is 9 then you can say this is n² and your space complexity is also n², okay, and you guys just try to take a board and see कि उसमें कैसे काम करेगा। मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा पेन उठा लेते हैं और actually that will be too much to do in this example, but I hope you got it. Let me break the intuition again. तो हो क्या रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये हमारा बोर्ड था, है ना, तो ये जो बॉक्स थी हमारी, राइट, इस बॉक्स में ये बॉक्स इंडेक्स जो हमारा कैलकुलेट कर रहे थे, बाकी केसेस में ये फटेगा नहीं, सॉरी इस एग्जाम्पल में फॉल्स आ रहा था ना, तो इस केसेस में रोज के लिए चलेगा, इसके लिए भी चलेगा। इस रो जब इस रो पे आएंगे, ठीक है, तो ये जो 8 है बेसिकली यहाँ पे जब हम लोग इस रो पे चल रहे हैं, इस केस में जब हम बॉक्स इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो बॉक्स इंडेक्स हमारा आएगा 0, है ना। और 0 में हमने बेसिकली जब 8 हमें मिला था तो हमने उसको मार्क कर दिया था 1 से, राइट, दिस इज व्हाट वी डिड, बट देन वी गॉट 8 अगेन, राइट, एंड व्हेन वी गॉट 8 अगेन, इसका मतलब कि इस बॉक्स में दिस वॉज ऑलरेडी 1, है ना। तो इस केस में हम बोलेंगे कि भाई अभी बोर्ड वैलिड नहीं है क्योंकि सेम नंबर में वापस सेट किया हो गया। सो इसको थोड़ा डिबग करना बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा इसका लेक्चर में करने के लिए, बट यू गाइस वी वांट टू डू इट, जस्ट डू इट, अदरवाइज यू कैन जस्ट एक्सप्लेन इट टू योर इंटरव्यू दैट दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई नॉट गोना डू दैट, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू विथ अनदर क्वेश्चन सून, बाय।